हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कछेरिया। आई होप ऑल बी फाइन। गाइज, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कल रिपोर्ट सिखाई थी। आई होप कि वो समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे उसको लिखा जाता है, व्हाट्स द फॉर्मेट, हाउ टू रिपोर्ट राइट रिपोर्ट। ठीक है, तो आज मैंने जो कल तो मैंने अपने पास से एक एग्जाम्पल ले लिया था अपने पास से, क्या वो 2017 में वो आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिया था, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब लेट्स सी हमारे जो सैम्पल पेपर में दे रखा है, यानी कि एमटीजे जो सैम्पल पेपर आपको दे रखा है उसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए, यू आर मृदुला एंड एसटी कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि आप मृदुल या मृदुला हैं, एक एसटी कॉरेस्पॉन्डेंट। यू विटनेस्ड अ प्रोटेस्ट रैली बाय अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने एक विटनेस आपने देखी है, एक प्रोटेस्ट रैली देखी। प्रोटेस्ट रैली का मतलब किसी के भी खिलाफ एक रैली निकालना। ठीक है, बाय आ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो आजकल यूथ लोग हैं उनके द्वारा एक रैली निकाली गई है। मेंशनिंग द पर्पस ऑफ रैली, यानी कि आपको रिपोर्ट देनी है, क्लूज दे रखे हैं कि आपको पर्पस बताना है रैली का, कि क्या पर्पस था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेस्ट रैली। देन प्लेसेस कवर्ड एंड रिएक्शन ऑफ पब्लिक, यानी कि कौन कौन से प्लेसेस कवर हुए इस रैली के दौरान। एंड रिएक्शन ऑफ पब्लिक, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पब्लिक। ठीक है, रिगार्डिंग दिस प्रोटेस्ट रैली। राइट द रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए आपको लिखना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिपोर्ट क्या होता है, जो एक इवेंट है जो ऑलरेडी हैज़ बीन डन, ऐसा इवेंट जो हो चुका है उसके बारे में हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है, सारी जो न्यूज़ होती है, ये भी एक तरीके से रिपोर्ट दी जाएगी किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, रिपोर्ट होती है, यानी कि जो इवेंट ऑलरेडी हो गया है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कैसे ये हुआ, कहाँ तक हुआ, कैसे, जो भी अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको पता लगेगा। ठीक है, तो मैंने कल फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम द गिवन टॉपिक। सबसे पहले आप हेडिंग या हेडलाइन सेलेक्ट करेंगे कि किसके ऊपर ये हमारी जो रैली है या किसके ऊपर ये रिपोर्ट दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि आता है कि आज बस गिर गई, 2 लोग मारे गए, तो एक पूरे मैटर से क्या है, कंक्लूजन क्या निकला और किसके बारे में ये जो रैली या ये जो इवेंट है वो किसके बारे में था। तो सबसे पहले उसकी जो हेडलाइन होगी, गिवन टॉपिक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या था, रैली थी, प्रोटेस्ट रैली थी, किसी के भी अगेंस्ट में ले सकते हैं हम। ठीक है, प्रोटेस्ट रैली। अब देखिए बड़ा वर्ड से लेंगे हम। ठीक है, क्या है हमारा, क्या था, प्रोटेस्ट रैली। अब किसके अगेंस्ट में थी, प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट कुछ भी ले लेंगे। जैसे कि अभी हमारा पद्मावती मूवी आई थी अभी एक साल पहले, बिफोर 1 ईयर, तो हमने क्या करा था, सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बैन करवाने की पूरे एफर्ट्स किए थे, तो हम उसी के ऊपर लिखेंगे प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में थी, पद्मावती, पद्मावती मूवी। ठीक है, और किसके द्वारा हुई है, बाय, है ना, अभी लिख देंगे कि किसके द्वारा थी। ठीक है, प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट पद्मावती मूवी, ये लिख दिया। अब देखिए फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो था, बाय लाइन, यानी कि किसके द्वारा ये लिखा जा रहा है। तो बाय, अब आपने क्या बोला है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मृदुल या मृदुला, तो मैं मृदुला कर देती हूँ। ठीक है, मृदुला हो जाएगा, और क्या है, एच टी कॉरेस्पॉन्डेंट, एच टी कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। जैसे कि कल हमने टॉपिक एक बार रिकॉल कर दिएगा, उसका जो फॉर्मेट था वो कैसे था, सबसे पहले हमारा जो हेडलाइन होगा, सेलेक्ट हेडलाइन फ्रॉम द गिवन टॉपिक, इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक है, ये रिपोर्ट है, वो दी जा रही है। उसके बाद हमारा बाय जो होगा, बाय लाइन, किसके द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो मृदुला के द्वारा लिखा जा रहा है, एस टी कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट मेन बॉडी में हमारा जो स्टार्ट होगा वो 3 चीजें कंक्लूड करती थी, 3 वर्ड्स, WH से जो स्टार्ट थे, व्हाट क्या हुआ, देन वेयर, फिर देन व्हेन कब हुआ। ठीक है, तो लेट्स सी, मेंबर्स ऑफ यंग, ठीक है, मेंबर्स ऑफ यंग अर्बन एरिया। ठीक है, यानी कि जो मेंबर्स थे यंग अर्बन एरिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट पद्मावती मूवी। ठीक है, ऑन 16 फेब कर देते हैं, और 2000 XX जो भी है। ठीक है, अब कहाँ से है, यानी कि जो मेंबर्स थे यंग अर्बन एरिया के ऑर्गेनाइज, उन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली करी है, किसके विरोध में, यानी कि पद्मावती मूवी के विरोध में, ऑन 16 फेब 2020, ये हमने जो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दिस रैली कहाँ पे गई, ये तो पता लग गया कब हो गया, कब। ठीक है, दिस रैली हेल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कब हुई थी, फ्रॉम, अब ईदगाह, कहाँ से हुई थी, ईदगाह हेल्ड हुई है ना, फ्रॉम ईदगाह, यानी कि शुरू हुई कहाँ से, स्टार्टेड लिख देना, स्टार्टेड, यहाँ पे हेल्ड नहीं,
स्टार्टेड करिएगा, कहाँ से शुरू हुई थी? स्टार्टेड फ्रॉम ईदगाह चौराहा। इन दिस रैली all types of different देखिए अभी और भी लिखना है, पहले इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट पद्मावती मूवी। पद्मावती मूवी के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज की गई बाय मृदुला, जो कि कौन है? एचटी कॉरेस्पॉन्डेंट है। सबसे पहले हेडिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक, देन बाय लाइन। फिर मेंबर्स ऑफ यंग अर्बन एरिया ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट रैली। एक मेंबर्स थे यंग अर्बन एरिया के, उन्होंने क्या करा? क्या करा? एक रैली हेल्ड की अगेंस्ट पद्मावती मूवी के खिलाफ। ऑन 16 फेब को द रैली स्टार्टेड फ्रॉम ईदगाह चौराहा। जो रैली थी वो स्टार्ट हुई ईदगाह चौराहे पे। इस रैली में ऑल टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स के एज ग्रुप के जो लोग थे वो वहां पे प्रेजेंट थे। ऑल वर शाउटिंग टू बैन दिस मूवी। सभी लोग शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे इस मूवी को बैन करने के लिए। दे गैदर्ड एट वन प्लेस। एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। एंड डिड नॉट अलाउ टू पास एनी व्हीकल बाय दैट रोड। उस रोड से किसी भी व्हीकल को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो वहां से पास हो जाए। इसीलिए अप्रोक्सीमेट 4 कार्स ऑफ पुलिस की 4 कारें वहां पर आई। एंड देयर वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू सेंड मोर फोर्स। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए कि और भी फोर्स को भेजा जाए टू कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन, जिससे कि इस सिचुएशन से को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो इसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट बताएंगे, अभी और भी लिखना है क्योंकि हमें 150 वर्ड्स देना है, तो अभी तो छोटा ही है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अब लिख रही हूँ आगे, ठीक है।
देखिए, द प्रोटेस्ट फॉर दिस मूवी, इस मूवी की जो प्रोटेस्ट था वो वाज ऑन रैगिंग, बहुत जोरों पर था। ऑल वर ब्रेकिंग द मिरर, सभी लोग शीशे तोड़ रहे थे व्हीकल्स के। देयर वॉज टेरर अमंग पीपल, पीपल के बीच में टेरर था, डर था। पीपल वर स्टक्ड इन ट्रैफिक, और जो पीपल थे, लोग थे, वो ट्रैफिक में फंस चुके थे। पुलिस ट्राइड टू मच टू कंट्रोल, पुलिस ने बहुत कोशिश की इसको कंट्रोल करने के लिए, बट नॉट सक्सेस, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दिस रैली वॉज कंटिन्यू फॉर 4 आवर्स, ये जो रैली थी वो 4 घंटों तक लगातार रही। कंटिन्यूसली पीपल वर डिमांडिंग टू बैन मूवी, अदरवाइज कंटिन्यूसली लगातार लोग जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि इस मूवी को बैन किया जाए, नहीं तो दे विल ब्रेक सिनेमाज, नहीं तो वो सिनेमा घरों को तोड़ देंगे शहर में। एट लेंथ लास्ट में फोर्स केम, जो बल था, पुलिस बल था, वो आ गया वहां पर। द रैली केम टू एंड, जो रैली थी वो एंड होने पर आई एट डिप्टीगंज चौराहा, डिप्टीगंज चौराहे पर एंड हुई इन 4 आवर्स, 4 घंटों तक ये रैली रही और 4 घंटों में शुरू हुई थी हमारा ईदगाह चौराहे पे और खत्म हुई डिप्टीगंज चौराहे पे। तो ये जो प्रोटेस्ट था वो काफी लंबा था। तो इस रैली में हमने क्या बताया, रैली के बारे में बताया, कैसे ये रैली थी, फिर कैसे जो डीएम सर थे उन्होंने कैसे रिक्वेस्ट की कि बल को भेजा जाए, कैसे क्या उसका पूरा सीन था, वो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट को पूरा बताते हैं, और भी बड़ा इसके लिख सकते हैं। 120 टू 150 वर्ड्स में हमें लिखना था, सो हम वी रोट। और आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका रिपोर्ट भी लिखना। सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू टेल द फॉर्मेट हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट अ हेडिंग और टाइटल फ्रॉम द गिवन टॉपिक, गिवन टॉपिक से जो हमारा हेडिंग होगी, टाइटल होगा, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाय लाइन वो दे रखा होगा, गिवन दिस विल बी गिवन, ये दे रखा होगा आपको, तो आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद आप करेंगे व्हाट, क्या शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था। हम शुरू करके जो हम लिखेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। ये लिखने के बाद हम पूरे उसके डिटेल्स देंगे कि कैसे हमारा क्या फंक्शन, क्या कैसे किसने क्या किया था। तो आई होप कि हमारा क्लियर हो गया होगा। और हमारा लास्ट में कैसे वो एंड हुआ उसको हम कंक्लूजन में देते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, जब पुलिस आ गई तो हमारा फोर्स जब आ गई तो वो एंड हुई, और कहाँ पे हुई, 4 घंटों में एंड हुई, कहाँ पर एंड हुई, हमने पूरी बात को लिख दिया। ठीक है, तो आपका रिपोर्ट भी हो गया, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो हम जब भी करेंगे क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी शुरू होगा हमारा लिटरेचर में। क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे। हम सेक्शन सी शुरू करेंगे क्योंकि हमारे देयर आर 3 सेक्शंस इन योर एग्जाम पेपर, यू विल गेट 3 सेक्शंस। सो हमने सेक्शन बी जो था राइटिंग सेशन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन सी को करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आंसर का। और सेक्शन ए जो है हमारे 2 पैसेज आर देयर, यू हैव टू फाइंड आंसर फ्रॉम दैट गिवन पैसेज। गिवन पैसेज में से आपको आंसर फाइंड करने पड़ेंगे, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन सी हम शुरू करेंगे कल से, तो नहीं, हाँ कल से शुरू हो जाएगा हमारा सेक्शन सी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर, नेक्स्ट हमारा जो सैम्पल पेपर मॉडल होगा सेकंड पेपर, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस ठीक हो रही है आई होप। और अगर आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रही है जो भी मैंने अब तक कराया है, तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा करा दूंगी। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी में क्या करेंगे आप लोग, जो हमने लिख रखा है सैम्पल पेपर, फर्स्ट सैम्पल पेपर, सेकंड सैम्पल पेपर, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं। ओके।